नमस्कार प्यारे कला दोस्तों, आज पुनः एक बार फिर फिल्मी मुलाकात कार्यक्रम में मैं अपने डायरेक्टर अमर बेताब के साथ उपस्थित हूँ अपने प्रश्नों को लेकर। अभी तो आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की, कुछ और बाकी है जो कि मैं बाद में फिर अपनी जानकारियाँ दूंगा अमर बेताब जी के माध्यम से। अब मैं पुनः अपने प्रश्नों को लेकर चलता हूँ अमर बेताब जी के पास। अमर बेताब जी नमस्कार। 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 अभी तक फिल्म से संबंधित बहुत सारी बातें हमारी आपकी हुई, आपके द्वारा जो उत्तर मिला वो जनता जनार्दन ने सुना भी, बड़ी प्रशंसा की। लेकिन कभी कभी सोचने में आता है, मैं भी एक कलाकार हूँ, आप भी डायरेक्टर हैं, फिल्म से आप भी, मैं भी जुड़ा हूँ। तो ये जो कलाकार होते हैं, इन कलाकारों का जीवन क्या होता है, इससे मतलब क्या नहीं पता, इनका जीवन शैली कैसी होती है? जीवन शैली का एक खूबसूरत उदाहरण, जी कोई रुकावट ना हो, निर्विघ्नम, किसी भी प्रकार से जो काम चाहे वो करें। इनको फ्रीडम चाहिए, वैसा फ्रीडम जिसमें समय भी उनका गुलाम हो। ये समय भी इनका गुलाम, ये कलाकार जैसा चाहे उस हिसाब से अपने भाई को उसकी मर्जी है कि रात के 2 बजे लाइट जलाऊं, पढ़ूं, याद करूं, रिहर्सल करूं, तो उनकी मर्जी नहीं हुई। जी जी वो तो कलाकार का जीवन ऐसा होता है कि वो अपने तरीके से 24 घंटे गुजारता है, उसका तरीका अलग होता है। वो आप फैमिली मेंबर हैं, आप बोलेंगे रात के 2 बज गया, सो जाओ, लाइट ऑफ करो, हमें नींद नहीं आ रही तुम्हारी लाइट जलाने से, मगर उसे तो डायलॉग याद करना। हाँ, ये समस्या है हमारे सामने भी कई बार आई मेरे प्यारे दोस्तों। आपने जो बताया डायरेक्टर साहब ने बहुत सही कहा। ऐसा मेरे जीवन में अक्सर आया है कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ, तो संवाद याद करता रहता हूँ या लिख पढ़ रहा होता हूँ, तो परिवार वाले कहते हैं सो जाओ, लेकिन नींद कहाँ आती है? तो वास्तव में कलाकार के जीवन में आपने भी देखा होगा और कर भी रहे हैं, लाइसेंस काम कर रहे हैं, मामूली बात तो है नहीं, वास्तव समस्याएं आती हैं। यानी कलाकार को वास्तव में फ्रीडम होना चाहिए। सही कहा आपने, सही कहा। फ्रीडम में वो जीता ही है, जीता ही। भले वो हजारों की भीड़ में खड़ा है, लाखों के भीड़ में खड़ा है, लेकिन अगर वो अपने आप में फ्री है तो ही वो भीड़ में है, नहीं तो वो भीड़ में रहकर भी वो वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अब उसके दिमाग में मुझे डायलॉग याद करना, मुझे फलाने सेट पे जाना, ये करना है, वो दिमाग में वो चल रहा है। यहाँ लोग उसको हाई बाय कर रहे हैं, वो सिर्फ यूं ही कर रहा है। हाँ, मन से नहीं करता। मन से समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा यार, और डायलॉग बहुत लंबे लंबे मिले, वो याद कैसे करूँ, तो सामने इतने बड़े एक्टर के साथ मेरा शॉट है, कैसे मैं उसे करूँ। हाँ, अंदर उसका जो अभिनय की प्रक्रिया वो सारी गतिविधियाँ चलती रहती। इसमें 2 बातें हैं। एक्टिंग में एक पार्ट है जिम्मेदारी का एहसास। जिम्मेदारी का एहसास, तो जिम्मेदारी का जो एहसास है सिनेमा के अंदर बहुत बड़ा है, क्योंकि सिनेमा किसी एक मेंबर से नहीं बनता, सारे मेंबरों के बीच में जुड़ना और सबके बीच में आपको अपनी उपस्थिति दर्शाना, ये आम बात नहीं, मुश्किल काम, बहुत बड़ा मुश्किल काम। और वहीं से आपके कामों की शुरुआत होती है, आपको वर्क मिलने शुरू होते हैं, और वहीं से वर्क टूटने भी शुरू होते हैं। हाँ, यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो परफॉर्मेंस नहीं दिया, चाहे आपने समय को मतलब की अहमियत नहीं दी, टाइम पे नहीं आए, बड़े कलाकार आपसे नाराज हो गए, तो वही कलाकार 10 जगह बोलेंगे, ये उनको मत रखना, और टाइम का वेरी लेट यार, मेरा बहुत टाइम खाता है। लेकिन इसमें क्या है, जब एक कलाकार कई जगहों काम करता है, कई फिल्मों में काम करता है, तो समय पे उपस्थिति उसको कैसे दर्शाते हो बेचारा? वो निर्देशक के सहयोग से। अच्छा जी। डायरेक्टर जो टाइम बोलते हैं उस हिसाब से पूरा करके उनको दूसरे सेट के लिए छोड़ देते हैं, जाइए वो वहाँ पकड़ लीजिए, ऐसा होता है। हाँ, मतलब एक दूसरे से मिलजुल करके। लेकिन दोनों जगह के निर्देशक पूरी तरह फ्रीडम महसूस नहीं करते इस तरह के वचन दे के। अच्छा, वचन कैसा वो काम मौके पर नहीं करते।
नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए करते थे चलो पूरा बोला है तो कर दो फटाफट यार, भेजो अरे, इनको। अरे, क्या? वहाँ वाले बोलते अरे यार 2 घंटे लेट हुआ अभी आया नहीं है, हाँ ठीक है, अरे आगे आगे, चलो फटाफट लगाओ। यानी कि क्रिएशन जो शब्द है जी जी वो तो खत्म हो गया, जी जी, सिर्फ फोटोग्राफी, वो मतलब उसमें रह जाता है। खाली फोटोग्राफी हुई क्योंकि आपने समय को तौल दिया। हाँ, कांटे तौर कर कोई काम सही नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे समय को आप नहीं देख सकते। सही सही, वो जबकि अनुभूति को वहाँ पर दर्शाना उतना आसान काम आसान नहीं सही है। कहा तुमने। मान लीजिए कि आपने पेपर लिखते समय या तैयारी के समय कुछ सोचा, जी जी लेकिन जब वो जगह पे आए तो आपके दिमाग में उससे बेहतर बात आ गई जी। और उसे आपको करना है, जी। तो करने के लिए समय लगेगा जी। और वो समय आप दे नहीं रहे जी। क्योंकि आपका एक्टर एक दिन में 2 जगह शूटिंग कर रहा जी है। जी, तो आप क्या करेंगे, जब आएगा जस्टिफाई शॉट करेंगे, हाँ जस्टिफाई करेंगे कि चलो जो पहले सोचा था वो भी नहीं करते, जो अभी सोचा था वो भी नहीं करते, दोनों के बीच में एक रास्ता निकाल के जस्टिफाई सीन कर दो। ऐसा होता है। यानी इस प्रकार से, यानी कलाकारों का जीवन एक प्रकार से देखा आजादी राजाओं सा जीवन राजा तो ये है ही है। जी जी, सिर्फ पहले के कलाकारों में अब के कलाकारों में थोड़ा सा फर्क है। जी पहले के कलाकारों ने इस काम को दूरअंदेशी नजरों से नहीं देखा, नहीं देखा, लापरवाही नहीं की। नहीं दूरअंदेशी नजरों से नहीं देखा, नहीं देखा। था कि क्या कल मेरा वक्त रहेगा जी या नहीं। नहीं रहेगा। जबकि कलाकारों का भी एक वक्त होता है, जी जी, आज है कल नहीं। कल नहीं, कल नहीं। तो इसके लिए आज के कलाकारों ने उन बातों को समझा, यानी कि कलाकार को भविष्य के लिए भी कुछ ध्यान रखना चाहिए, कल हमारा क्या होगा। हाँ ध्यान इस पे रखना विचार करना चाहिए। तो चाहिए। देखिए जिंदगी की जरूरत क्या है, क्या है, रोटी। यानी मूलभूत आधारों पर भी इनको विचार करना चाहिए। जिंदगी की जरूरत क्या है, रोटी, मुख्य रोटी कपड़ा, मकान। तो क्या है, कलाकार मकान। इन तीनों चीज से यानी सुख आते हैं क्या। और चौथा क्या है, दुकान। दुकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान तो जब इनकी दुकान फिल्मों में चलती है तब भी रहती है, रहती है। और जब नहीं चलती है, जब दुकान नहीं चल अपने पाती। स्तर से गिर जाता है तो भी रहती है जी। रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन वो दुकान चला जाता है जो था। तो यानी कि दुकान, ये माने दुकान की चली जाती है, यानी उम्र अवस्था के हिसाब से। उम्र अवस्था के हिसाब से या फिर आपके कलाकारी का जितना मटेरियल था वो समय से यूज हो गया, आप नया कुछ आप नहीं दिखा पाए, जी तो वो चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन आपने चलती दुकान के दौरान में दूसरी दुकान आपने नहीं खोली, जिससे आगे वाली गाड़ी आपकी चल कैसे चलेगी। तो ये दुकान विचार नहीं एक किया। बंद हो जाती है तो दूसरी दुकान नहीं खुली, जबकि चलती दुकान में दूसरी दुकान खुल जानी खुद चाहिए जानती है, ताकि उस पैसे को वहाँ यूटिलाइज कीजिए किया जा सके। और उस दुकान से इस दुकान को बेहतर बना लीजिए। जी। फिर आपकी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगा, नहीं आएगी, अब दुकान दोनों चलेगी। तो इस प्रकार से प्राय यानी जैसा कि आप कह रहे हैं, यानी दुकान खोल लेनी चाहिए। तो क्या कलाकार ये ऐसा कर पाते हैं हमारे पास? नहीं कर पाते। करते अभी के कलाकार तो सभी करते करते हैं। अभी कलाकारों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, लैंड बिजनेस और कई तरह के ऐसे काम हैं जो करते हैं, जिससे कि अलग से उनको साइड्स ऑफ इनकम होता है जो दूसरी दुकान के बराबर ही लेकिन है। इसमें मेरे ख्याल से एक कारण ये भी होगा कि जिस प्रकार से आज यानी प्रारंभिक रूप में एक्टरों को मान्य दिया जाता है, इस प्रकार से पहले कभी नहीं था मेरे ख्याल से। लेकिन उस वक्त सस्ती भी तो था। हाँ सर, तो मान रहा हूँ, समान सस्ता रहा सस्ते होगा। के हिसाब से उस वक्त में उन पैसों की वैल्यू थी, जी। ऐसा नहीं बोलूंगा। हम्म। कल अगर किन्हीं को 300 मिलते थे, जी। 500 मिलते थे, 1000 मिलते थे, लाख मिलते थे, तो उस समय लोगों की इनकम तो 10-20 रुपए थी ना। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन से मतलब आप वो बस हो देखिए जाता ना कि उस समय जो इनका पेमेंट था, हम जैसा सुने हैं उन लोगों से जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन जो उस जमाने की नौकरी, वो बोलते थे कन्वेंट से ही तो हम लोग का घर चलता था, घर चलता था। पेमेंट तो हम लोग उठाते ही नहीं थे, लंबे लंबे महीने हो जाते थे, 4-6 महीना, साल भर, तो हम लोग पेमेंट उठाते थे। तो बताइए ना, इस प्रकार से यानी आप कलाओं का जीवन रहा पहले का। अच्छा, एक चीज जो है, जैसे पुराने कलाकार यानी 3 दशक पहले मान लीजिए, और आज वर्तमान में जो कलाकार अभी एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, इन दोनों के रहन सहन में, पारिवारिक में या हर कुछ में क्या समन्वय है, क्या अंतर है? बहुत अंतर है।